हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे और इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं पेट में कीड़े मारने वाली दवा एल्बेंडाजोल टैबलेट और सिरप के बारे में। आगे हम जानेंगे कि इस टैबलेट और सिरप को उपयोग कैसे करते हैं, इसका डोज क्या है, किन लोगों को यह नहीं लेनी चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, साथ ही पेट में कीड़े क्यों होते हैं, उसके कारण क्या हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। और अगर मेरे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आम बोलचाल भाषा में यही कहा जाता है, पेट में कीड़े होना। पेट में कीड़े होने से मतलब इसमें कीड़े वैसे नहीं होते, ये एक तरह से वॉर्म इन्फेस्टेशन कहलाती है, जो जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम वॉर्म इन्फेस्टेशन कहते हैं। वॉर्म इन्फेस्टेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, वॉर्म और इन्फेस्टेशन। वॉर्म क्या है, कई प्रकार के होते हैं, वो आगे हम जानेंगे। इन्फेस्टेशन यहाँ पर एक नया वर्ड है। इन्फेस्टेशन बेसिकली एक इन्फेक्शन ही होता है। इन्फेक्शन आमतौर पर हम कहते हैं जब हमें प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई से रिलेटेड अगर इन्फेक्शन होता है, तो वो हमारे ब्लड में इन्फेक्शन कर देते हैं और अंदर तक पहुंच जाते हैं और वो उस हिसाब से अपनी वो ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो ये जो रिलेटेड वर्ड होते हैं, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ के लिए होते हैं। लेकिन जब कोई पैरासाइट्स जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए या वर्म हो गया, अगर इनकी वजह से इन्फेक्शन होता है, तो अब उस कंडीशन को हम इन्फेस्टेशन कहते हैं। तो इतना ही यहाँ पर जानना हमारे लिए सफिशिएंट है कि इन्फेस्टेशन और भी एक तरह से इन्फेक्शन ही होता है। अब ये वर्म इन्फेक्शन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्म होते क्या है। वर्म एक तरह से पैरासाइट्स होते हैं जो कि किसी भी कारण से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए, आमतौर पर ये इन्फेस्टेशन बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन एडल्ट्स में भी ये कई बार इन्फेस्टेशन हो सकता है। कई बार बच्चे मिट्टी के कांटेक्ट में होते हैं, नहीं कि एग कंटेनिंग सॉइल्स होती हैं जहां पर इन्फेक्शन ऑलरेडी हो मिट्टी में, और वो वहां पर खेलते हुए कई बार बच्चे मिट्टी खा लेते हैं, या कंटामिनेटेड फूड वाटर अगर इंजेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में हो सकते हैं। सेम इसी प्रकार से एडल्ट्स में भी ये चीज हो सकती है, अगर ढंग से हाथ ना धोया जाए और कंटामिनेटेड फूड वाटर अगर लिया जाए, तो उस कंडीशन में भी ये इन्फेस्टेशन एडल्ट्स को भी हो सकता है। अब ये क्या करते हैं, वर्म हमारे पेट में अंदर इंटर करके ये आंतों में रहकर अपना सर्वाइवल बनाते हैं और हमारे शरीर से ग्लूकोज अपटेक करते हैं, मतलब हमारे शरीर का ग्लूकोज ये यूज करते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। तो जो एल्बेंडाजोल टैबलेट है वो क्या कहलाती है, एंटी पैरासाइट्स। इसको खत्म करने के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट दी जाती है। एल्बेंडाजोल टैबलेट के बारे में या सिरप के बारे में हम जान लेते हैं सबसे पहले कि एल्बेंडाजोल क्या चीज है। एल्बेंडाजोल एक एंटी पैरासाइट, जिसे हम एंटी वॉर्म मेडिकेशन भी कहते हैं। ये बेंजीमिडाजोल स्ट्रक्चर का एक एंटी हेलमेंथिक ड्रग है, जो कि वर्म को हमारे शरीर से ग्लूकोज लेने के लिए बाधित करता है, यानी कि उसको रोक देता है, स्टॉप कर देता है। जैसे ही वर्म ग्लूकोज लेना बंद कर देते हैं, इससे उनकी ग्रोथ में अफेक्ट होता है और वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे वो एक एक करके मर जाते हैं और स्टूल के रास्ते से ये मतलब इवेक्युएट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। वॉर्म इन्फेस्टेशन यानी कि पेट में कीड़े हैं, इसकी पहचान कैसे की जाती है? कैसे पता चलता है कि पेट में कीड़े यानी कि वर्म इन्फेस्टेशन है। इसके कुछ लक्षण होते हैं। ज्यादातर बच्चे कुछ कंप्लेन करते हैं कि उनके पेट में लगातार कई बार दिन में कई बार दर्द होता रहता है, आए दिन दर्द होता है, उनको एनस के रास्ते से कई बार खुजली भी होती है, या उनको खाने का मन नहीं करता है। अगर खाने के लिए उनको कुछ दिया जाए तो उन्हें जी मिचलाना, उल्टी जैसा महसूस होता है। बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं, डिहाइड्रेशन जैसा फील होता है उनको, हाथ पैरों में दर्द भी रहता है, बेचैनी रहती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो बच्चों और बड़ों को भी हो सकते हैं। तो ये लक्षणों के आधार पर जो होता है एल्बेंडाजोल का डोज डिसाइड। अब डोज की बात करें अगर, तो एल्बेंडाजोल टैबलेट का डोज 1 साल से नीचे के बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि 1 साल से नीचे के बच्चों की लाइफस्टाइल बहुत लिमिटेड होती है, वो उनकी एक्टिविटीज भी बहुत कम होती हैं। ये इन्फेक्शन बेसिकली कंटामिनेटेड सॉइल, फूड, वाटर से होता है। तो जो बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, जो खेलते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, उनको ज्यादातर ये होता है। 1 साल से नीचे के बच्चों को बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होता है। अब बात करते हैं कि 1 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, 1 साल के ऊपर से लेकर 2.5 साल तक के जो बच्चों की एज होती है, उसमें ये 5 ml रिकमेंडेड है। 5 ml दे सकते हैं, जिसको 15 डेज के इंटरवल में रिपीट करना होता है। और जो 2.5 साल के ऊपर से लेके एडल्ट तक इसको करीब 10 ml देना चाहिए। अब इसकी एमजी में अगर बात की जाए तो
2.5 साल से नीचे तक के बच्चों के लिए, जो कि 1 साल से 2.5 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको 200 mg, और एडल्ट डोज जो होता है इसका 400 mg देना होता है, जो कि 15 डेज के इंटरवल में महीने में 2 बार देना होता है। एल्बेंडाजोल टैबलेट के डोज के बारे में जानने के बाद हम देखते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कॉमन होते हैं, कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसमें आमतौर पर नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, एनोरेक्सिया यानी कि कभी-कभी खाना अच्छा नहीं लगता है। दूसरा, लीवर के एंजाइम इसमें बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके कौन-कौन से ब्रांड आते हैं। इसका जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं अगर देखा जाए तो बेंडी करके, जेंटिल करके और नो वार्म, बेंडेक्स, ये कुछ इसके कॉमन ब्रांड हैं जो आप मार्केट में इजीली परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी एल्बेंडाजोल टैबलेट सिरप के बारे में। आशा करता हूँ आपको एक वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।